प्यारे बच्चों, आज फिर हम महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स लेके आए हैं। किस पे? पतले लेंस की फोकस दूरी पर। किस पे? पतले लेंस की फोकस दूरी। इन पे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स लेके आए हैं। ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स क्या होते हैं? जिनकी बोर्ड में आने की संभावना ज्यादा रहती है। तो वही क्लासरूम टीचिंग है मेरी। आप क्वेश्चन को लिखिए, मैं डिक्टेट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, एक लेंस से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर एक सुई रखी जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, रखी है। इसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 90 सेंटीमीटर दूर स्थित पर्दे पर बनता है। लेंस किस प्रकार का है? लेंस किस प्रकार का है? क्वेश्चन मार्क। इसकी फोकस दूरी क्या होगी? क्वेश्चन मार्क। इसके प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी? क्वेश्चन मार्क। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं हम। हमें क्या क्या दिया है देखते हैं इसमें। लेंस से 45 सेंटीमीटर की दूरी, ये लेंस है हमारा। 45 सेंटीमीटर की दूरी पर एक क्या रखी है? एक सुई रखी है। ये सुई रख दी हमने। इसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 90 सेंटीमीटर दूर किस पे बनता है? 90 सेंटीमीटर दूर। किस पे? यहां पर्दा है, ये 90 सेंटीमीटर है, ये पर्दा है। इसका प्रतिबिंब कैसे बन रहा है? यहां पे बन रहा है, ये प्रतिबिंब बन रहा है पिन आई डैश। ये ऑब्जेक्ट पिन क्या है? ओ डैश। ऐसे प्रकाश की किरण जा रही है। तो वस्तु कितने पे रखी है? 45। तो ये -45 सेंटीमीटर हो गया। पर्दा कितनी दूर है? 90 सेंटीमीटर। ये +90 सेंटीमीटर दूर हो गया। तो U हमारा था -45 सेंटीमीटर और V था 90 सेंटीमीटर। लेंस किस प्रकार का? क्योंकि प्रतिबिंब पर्दे पे प्राप्त हो रहा है, तो लेंस कैसा हमारा? हमारा लेंस है उत्तल। जब हमारा प्रतिबिंब पर्दे पे प्राप्त होता है तो वो क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब होता है। और उत्तल लेंस ही क्या बनाते हैं? आपके वास्तविक प्रतिबिंब बनाते हैं। तो एक प्रॉब्लम खत्म हो गई। हमें फोकस दूरी निकालनी है। हमारे पास सूत्र होता है 1/f = 1/v - 1/u। तो 1/f 1/90 -45, तो ये क्या होगा? 1/90 + 1/45। कितना एलसीएम आ गया? 90। 1 + 2 3/90, 1/30। तो फोकस दूरी क्या होगी आपकी? 30 सेंटीमीटर। अभी कहता है इसके प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी? हम जानते हैं रेखीय आवर्धन से
रेखीय आवर्धन का एक सूत्र होता है के सूत्र से m इज इक्वल टू क्या होता है, y2 अपॉन y1 इज इक्वल टू v अपॉन u, यही सूत्र होता है हमारा। तो m हमारे पास जो y1 है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर, y1 है प्लस 5 सेंटीमीटर, ये y1 है आपका, और ये क्या आपका y2। तो y2 अपॉन 5 90 बटे -45, तो कितना हो गया 2 -2, तो y2 इज इक्वल टू -2 इंटू 5 सेंटीमीटर, y2 कितना आ गया -10 सेंटीमीटर। बच्चों बहुत साधारण प्रश्न था, बहुत साधारण तरीके से हो गया। सूत्र का हमें पता होना चाहिए, हमें सूत्र का पता है तो कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम कर लेते हैं। जो बच्चा ये पहली बार वीडियो देख रहा है, जिसे ये नहीं पता कि हमारी थ्योरी की वीडियो भी यहाँ पे उपलब्ध है, तो बेटे हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, आपको पूरी की पूरी थ्योरी वीडियो यहाँ मिल जाएंगी, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको क्या करना है, आपको प्लेलिस्ट में जाना है, आपने वीडियो खोलनी है, आपको पूरा पठन सामग्री पूरे मतलब कंप्लीट चैप्टर वीडियो के रूप में हमारे पास क्या है उपलब्ध है। तो आप उन वीडियो को देखिए और समझिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 डिक्टेट करने जा रहे हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? दो पतले लेंस, हमारे पास क्या है, दो पतले लेंस है जिनमें से प्रत्येक की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। दो पतले लेंस जिनमें से प्रत्येक की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, एक दूसरे के संपर्क में रखे हुए हैं। इनसे 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु और प्रतिबिंब के बीच कितनी दूरी होगी जबकि दोनों लेंस फर्स्ट पॉइंट उत्तल, सेकंड पॉइंट अवतल हैं। तो प्रश्न नंबर 2 में हमारे पास क्या है, हमारे पास फोकस दूरी दे रखी है f1 इज इक्वल टू f2 फर्स्ट पार्ट के लिए, उत्तल के लिए, हम उत्तल लेंस के लिए ले रहे हैं, प्लस 25 सेंटीमीटर दोनों लेंसों की फोकस दूरी है। वस्तु कितनी दूरी पर रखी गई है? -15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। तो हम पहले संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकाल लेते हैं 1/f1 प्लस 1/f2 से। कितना हो गया? 1/25 प्लस 1/25 दैट इज 2/25। तो f इज इक्वल टू क्या आ गया? 25/2 प्लस 12.5 सेंटीमीटर। हमारे पास सूत्र होता है 1/f किसके बराबर हो जाएगा? 1/v माइनस 1/u। 1/12.5 1/v निकालना है -15, 1/12.5 1/v प्लस 1/15, तो 1/v कितना हो जाएगा? 1/12.5 -15। ठीक है, अब यहीं पे सॉल्व कर देंगे हम इसे। 1/v क्या हो जाएगा हमारे पास? आप क्या एलसीएम ले लोगे?
कितना एलसीएम ले लोगे? तो आप जब एलसीएम लोगे तो कितना आएगा इसका एलसीएम? इसे हम कैसे लिख सकते हैं? ये हो जाएगा 1/v 2/25 माइनस 1/15, 150 ले लेते हैं एलसीएम, सब कट जाएगा, 75 ले लेते हैं, 75 75 ले लिया एलसीएम, 25 दिया 75, 3 दूनी 6, 15 5 75, 1/75। तो v कितना आ गया? 75 सेंटीमीटर। कुल दूरी कितनी हो जाएगी वस्तु और उसके बीच में? u मॉड ऑफ u प्लस मॉड ऑफ v, साइन नहीं आता दूरी के लिए। ये कितनी होगी? 15 प्लस 75 कितनी होगी? 90 सेंटीमीटर। इसके पार्ट सेकंड में आएंगे। अब किसके लिए? अवतल लेंस के लिए। दोनों लेंस क्या है? अवतल है। तो F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर। तो फिर संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालेंगे, 1/F1 प्लस 1/F2, 1/F इज इक्वल टू -1/25 माइनस 1/25 माइनस 2/25। तो F कितना हो गया? -25/2 सेंटीमीटर। इसी में रहने दो। फिर वही वाला सूत्र 1/F इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। तो 1/V इज इक्वल टू 1/F प्लस 1/U। तो अब यहां पे वैल्यू रखेंगे 25/2 माइनस, यहां पे कितना होगा? U कितना है? -15। तो 1/V कितना हो जाएगा आपका? 2/25 माइनस 1/15। कितना एलसीएम आ गया? 75 माइनस 6 माइनस 5 v माइनस 11/75। v इज इक्वल टू माइनस 75/11 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 11 छिंगा 66 दे रहे 8 सेंटीमीटर। ठीक है। तो अब कितना हो गया? ये दूरी कितनी हो जाएगी आपकी? मॉड ऑफ u प्लस मॉड ऑफ v। तो ये हो जाएगी आपकी 15। दूरी कितनी हो जाएगी दोनों के बीच में? ये हो जाएगी। अब जो ये है दोनों एक ही तरफ है। ये दोनों लेंस बने हुए हैं, ये दोनों लेंस ऐसे हैं ना, जो दोनों बने हुए हैं आपके लेंस। तो ये जो लेंस है कंबाइन लेंस है आपका, वस्तु भी इधर है, प्रतिबिंब भी इधर है। ठीक है। तो इन दोनों के बीच की दूरी ये होगी 15 माइनस 6.8। ये दूरी 15 है और ये 6.8 सेंटीमीटर है। ये वाली दूरी निकालनी है। तो डी कितनी हो जाएगी? 15 माइनस 6.8 निकालोगे, कितना बचेगा आपके पास? 8.2 सेंटीमीटर। इसमें दोनों तरफ प्रतिबिंब और वस्तु दोनों एक ही तरफ है, उल्टे हाथ की तरफ। तो बच्चों ये न्यूमेरिकल कैसा आपको समझ में आ रहे हैं? न्यूमेरिकल्स अच्छी तरीके से? तो बहुत बढ़िया मुझे भी लगेगा, क्योंकि मैं तो समझाने के लिए ही हूं, आप समझने के लिए बैठे हैं। तो बेटे मेहनत करिए मेरे साथ, आपको मेहनत का फल जरूर मिलेगा, क्योंकि जो इंसान मेहनत करता है सफलता भी उसके कदमों को चूमती है। ये ध्यान रखना, देर आती है दुरुस्त आती है, और जो शॉर्टकट वाले काम होते हैं वो बेटे नुकसान ही करते हैं बेटे, फायदेमंद कभी नहीं होते जिंदगी के लिए। क्यों नहीं होते? क्योंकि उनमें एक शॉर्टकट होता है आपका। यहाँ पे क्या है, हम शॉर्टकट नहीं करते। हम न्यूमेरिकल भी आपको समझा रहे हैं तो बहुत साधारण सरल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी पूरी मेथड लगा रहे हैं कि किस तरह से हम आपको और आसान तरीके से क्या कर सके, न्यूमेरिकल को समझा सकें। हमारी कोशिश यही है कि हम और साधारण और सरल तरीके से आपको क्या करें, न्यूमेरिकल को समझाएं। देखते हैं हम अपनी कोशिश में कितना कामयाब होते हैं आपके लिए।
और बेटे ये जो न्यूमेरिकल्स हैं, ये इनकी बोर्ड में आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। क्यों रहती है बोर्ड की संभावना? क्योंकि हमने चूज वही किए हैं जिनकी बोर्ड में आ रखे हैं या इस तरह के आए हैं, वही न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वैसी ही प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो न्यूमेरिकल करवा रहे हैं इनकी प्रैक्टिस करो, फिर आप अपने आप अनसोल्ड अपनी बुक के करने आप शुरू कर दोगे। तो प्रश्न नंबर 3 नोट कीजिए। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अभिसारी ब्रैकेट में उत्तल, अभिसारी लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं, ब्रैकेट में उत्तल ब्रैकेट क्लोज्ड, लेंस से एक वस्तु को कितनी दूर रखना चाहिए ताकि हमें दुगने आवर्धन का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो? वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो। प्रश्न नंबर 3, वास्तविक प्रतिबिंब हमें मिल रहा है। कैसा प्रतिबिंब मिल रहा है हमें? वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए एम क्या होता है हमारे पास? नेगेटिव होता है। जो रेखीय आवर्धन क्षमता होती है क्या होती है? नेगेटिव। दुगुना है -2। ठीक है। फोकस दूरी हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है फोकस दूरी? उत्तल लेंस है ये 20 सेंटीमीटर प्लस होगी। तो m इज इक्वल टू -v/u, -2 इज इक्वल टू -v/u, v इज इक्वल टू 2u। हमारे पास एक सूत्र होता है 1/f 1/v माइनस 1/u 1/20 1/2u माइनस 1/u 1/20 1/u कॉमन आ गया 1/2 माइनस 1 1/20 क्या बचेगा 1/u माइनस 1/2। तो u इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। u इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपका? -10 सेंटीमीटर। सॉरी गलती, एक मिनट u माइनस है यहां पे, मैंने साइन कन्वेंशन नहीं लिया। एक मिनट गड़बड़ होगी ना मुझसे भी, मैं जल्दबाजी। 1/v माइनस 1/u होता है, यहां v है, u माइनस u होगा यहां पे -u। तो 1/20 1/2u प्लस 1/u, तो कितना हो जाएगा 1/20, ये जाएगा आपका 3/2u। ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका? यहां देखेंगे तो u इज इक्वल टू हो जाएगा 2 से 2 10 30 सेंटीमीटर। देखा मैंने थोड़ी सी गड़बड़ करी, मैंने v इज इक्वल टू 2u है। वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो लेंस ऐसे होगा, देखो ये देखो, ये लेंस ऐसे होगा, यहां वस्तु है, इसका वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, यहां पे बन रहा है ना। तो v धनात्मक हो जाएगा और u क्या रहेगा? ऋणात्मक रहेगा, -u। v धनात्मक होगा क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब सीधे हाथ की ओर बनता है, अब वस्तु क्या है? उल्टे हाथ की ओर है। तो ये सारा आंसर मेरा भी गलत हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4, इस टॉपिक का अंतिम प्रश्न। दो लेंस जिनकी क्षमताएं क्रमशः 3 डायोप्टर तथा -5 डायोप्टर हैं, जिनकी क्षमताएं क्रमशः 3 डायोप्टर तथा -5 डायोप्टर हैं, को मिलाकर एक संयुक्त लेंस बनाया गया।
इस संयुक्त लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। स्थिति ज्ञात कीजिए। हमारे पास दो लेंस हैं, एक की क्षमता कितनी है +3 डायोप्टर, दूसरे लेंस की कितनी है -5 डायोप्टर। तो कुल क्षमता कितनी हो जाएगी P1 + P2 -3 + 3 -5 -2 डायोप्टर। फोकल लेंथ क्या होती है 1/P किस में आ जाएगी मीटर में -1/2 मीटर, -100 सेंटीमीटर अपॉन 2, तो F कितना आ गया -50 सेंटीमीटर। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी आ गई -50। अब U कितना है हमारे पास 50 -50 सेंटीमीटर पे, तो मैं सूत्र क्या हो जाएगा 1/F = 1/V - 1/U। ये तो सूत्र मिलेगा मैं, तो ये क्या हो जाएगा हमें क्या निकालना V 1/V = 1/F + 1/U -1/50 -1/50, तो V कितना हो जाएगा यहां पे -1/V -2/50 -25 सेंटीमीटर। तो बच्चों जितने भी क्वेश्चन थे हमने बहुत साधारण सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है, और ये मेरी कोशिश लगातार चलती रहेगी। मैं इस कोशिश में रुकूंगा नहीं। मैंने आपको पहले प्रॉमिस किया था कि मैं थ्योरी की वीडियो दूंगा, मैंने आपकी थ्योरी की वीडियो कंप्लीट कर दी। मैं प्रॉमिस करने लगा हूं सारे न्यूमेरिकल, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल और इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो दोबारा आपको 12th में दूंगा। वो टॉपिक जिनके बोर्ड में आने की संभावना ज्यादा रहती है मैं आपको लगातार वीडियो दूंगा। आपको एक दिन छोड़ के एक वीडियो जरूर मिलती है, एक दिन क्लास 11th की वीडियो मिलती है, एक दिन क्लास 12th की वीडियो मिलती है। बच्चों मैं मेहनत कर रहा हूं, आप भी मेहनत करिए मेरे साथ। मैं मेहनत इसलिए कर रहा हूं कि जिन बच्चों तक जिन्हें ट्यूशन नहीं पढ़ पाते, जिन तक टीचर की अप्रोच नहीं हो पाती, उनको साधारण सरल तरीके से भौतिकी मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।